जानवी कपूर के साथ जो कांड हुआ है वो सारा कांड हवस का है और इसी हवस की वजह से ही इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। दरअसल जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है जहां पे रामचरण की मूवी पेड्डी में जानवी कपूर को कुछ इस तरह से दिखाया गया है जिसको देख के ऑडियंस एकदम भड़क गई है। मतलब मैटर इतना बढ़ गया है ना कि इस मूवी के डायरेक्टर ने आके सामने से माफी मांगा है। तो आखिर पेड्डी मूवी में ऐसा क्या दिखा दिया गया है जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और ऑडियंस इतना ज्यादा बवाल कर रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि कहानी कुछ इस तरह से है ना कि एक गाँव होता है जिसका नाम है विजयनगर, जहाँ पर पेड्डी नाम का एक आदमी रहता है जो की ये चाहता है कि उसके गाँव को पहचान मिले और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बने, जिसके लिए वो कुश्ती करता है, पैरालंपिक में भी जाता है। खैर मैटर अभी यहाँ पे ये नहीं है कि वो क्या करता है, मैटर ये है कि जानवी कपूर के साथ क्या हुआ है। तो हाँ, अब पेड्डी की कहानी के बीच में ही जानवी कपूर को लाया जाता है, जहाँ पे जो जानवी कपूर होती है ना वो रामचरण यानी कि पेड्डी के कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट होती है, जिनके जब इंट्रोडक्शन सीन ही होता है ना तो उनके पहले चेस्ट को दिखाया जाता है, फिर नेवल को दिखाया जाता है। मतलब इस तरह से उनको दिखाया जाता है ना कि कैमरा को शर्म आ जाए कि भाई मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लिटरली अगर पेड्डी मूवी में जानवी कपूर के कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम 10 मिनट होगा ना तो उसमें से मात्र 1 से 2 मिनट में ही उनका चेहरा को दिखाया गया है। नहीं तो इसके अलावा जितनी बार भी उनको दिखाया गया है ना उनके ब्लाउज या फिर उनके नेवल के ऊपर ही शॉट लिया गया है। यहाँ तक कि जब पहली बार रामचरण का कैरेक्टर पेड्डी जो होता है वो जानवी कपूर को देखता है तो वो ये डायलॉग बोलता है बाकायदा अपने दोस्त से कि भाई इतनी अमीर लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं और ना ही मुझसे शादी करेगी, इसीलिए मैं इसके साथ भाई मैं बोल नहीं सकता हूँ कि क्या करने वाला है वो। और ये जो बात है ना वो मुंह से बोलता नहीं है बल्कि हाथों का इशारा करता है। अब हम इतने समझदार तो है कि इशारे को समझ सके। इसके अलावा मूवी में जो पेड्डी का कैरेक्टर है ना वो ये भी बोलता है कि मैं जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है ना उसको चेहरा से नहीं पहचानता हूँ, लेकिन चेहरे के अलावा उसको नीचे से पहचान लेता है वो। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के डायलॉग्स हैं। और अभी तो रुको, अभी तो मैटर और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब इस डायलॉग के बाद में अगले सीन में ऐसे दिखाया जाता है कि जो पेड्डी है ना वो जानवी कपूर के कैरेक्टर को मोलेस्ट करता है, जहाँ पे वो बिना उसके परमिशन के उसके कमरे में हिल जाता है और जब लाइट चली जाती है तो वो जानवी कपूर के कैरेक्टर को किस कर लेता है बिना उनके कंसेंट के। और भाई ऐसा नहीं है कि ये सीन सिर्फ 1 सेकंड का होगा, भाई वो काफी देर तक उनको पकड़े रहता है। अब इन सभी चीजों के अलावा पूरे मूवी में जानवी कपूर का कोई रोल नहीं है। लिटरली इस सीन के बाद वो लगभग पूरे मूवी से एकदम गायब रहती हैं। जहाँ पर 1-2 सीन में वो आगे जाके दिखती है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट सीन नहीं होता है और ना ही वो इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। तो मैटर क्या हुआ ना कि शायद जानवी कपूर इस कैरेक्टर से खुश नहीं थी कि उनको इस कैरेक्टर को ऐसे चीजें करवाया जा रहा है। इसीलिए इस मूवी के रिलीज के बाद एक बंदे ने क्या किया ना कि इस मूवी को क्रिटिसाइज करते हुए एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे ये बताया गया था कि कैसे इस मूवी में जानवी कपूर को काफी सेक्सुअलाइज तरह से दिखाया गया है और कैसे इस मूवी में वुमेन्स का डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है। तो अब हुआ क्या ना कि जानवी कपूर ने इस पोस्ट को लाइक कर दिया, जिसके बाद ये मैटर एकदम आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर छापे गए और ये एक काफी बड़ी न्यूज बन गई और सारे लोग इस मूवी के मेकर्स के ऊपर सवाल उठाने लगे कि आखिर वो ऐसा कैसे दिखा सकते हैं अपने मूवी में। इसके अलावा बात ये भी फैलने लगी कि जब इस मूवी का शूटिंग हो रहा था ना तो उस समय पे जानवी कपूर खुश नहीं थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि उनके कैरेक्टर को किस तरह से दिखाया जा रहा है और कैमरा का जो फोकस है ना उनके बॉडी पार्ट्स पे है, जिसके लिए उन्होंने उस समय पे कुछ कहा भी था। लेकिन क्योंकि वो एक एक्टर है ना कि डायरेक्टर, इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए उस समय पर और नाराजगी में ही वो उन्होंने शायद इस मूवी को शूटिंग किया था। फिर जब मूवी रिलीज होने के बाद जब देखा उन्होंने कि ऑडियंस ने उनके कैरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है और ऑडियंस उनके ऊपर सवाल उठा रही है कि आखिर वो ऐसा रोल कैसे कर सकती हैं, तब शायद उन्होंने गलती से या फिर जानबूझ के उस पोस्ट को लाइक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि उस मूवी के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ने सामने आकर इस मूवी के लिए माफी मांगा है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि वो सिर्फ कैरेक्टर्स का रोमांस दिखा रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये सीन जो है ना वो ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आएगी और वो उनको गलत तरह से ले लेंगे इस सीन को। लेकिन मैटर यहाँ पे ये है ना कि जब जानवी कपूर जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो कि एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, वो सामने आकर सवाल नहीं खड़ा कर सकती है अपने सीन के ऊपर कि उनको सेक्सुअलाइज तरह से ना दिखाया जाए, तो सोचो वो एक्टर जो कि आउटसाइडर हैं, मतलब एक्ट्रेस जो कि आउटसाइडर है, उनके साथ क्या होता होगा, उनको किस किस चीजों का सामना करना पड़ता होगा। अब यही है इस पूरे कंट्रोवर्सी का एकमात्र मुद्दा कि भाई ये लोग तो आउटसाइडर को एकदम कच्चा खा जाते होंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि तेलुगु इंडस्ट्री में ऐसा पहले से नहीं हो रहा है। तेलुगु के हर 4 में से 2 जो मूवी होती है ना उसमें हाइपर सेक्सुअलिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कैमरा का फोकस होता है ना वो औरतों के चेस्ट या फिर नवल पे ऊपर होता है और ढोंडी से तो पता नहीं उनको क्या प्यार है। भाई मैं सच कह रहा हूँ, कुछ जो साउथ की मूवीज होती है ना उसमें औरतों को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है ना जैसे कि भोजपुरी मूवी में भी नहीं दिखाया जाता है। अब इसी चीज को बदलना होगा, इसीलिए लोग इतना आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी बदलने वाला है। ये चीज होता है और होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारा गेम है ना वो हवस का है, हवस दिखाओ पैसा कमाओ। इसीलिए मैंने इस वीडियो को थंबनेल के ऊपर ये लिखा है। बाकी खैर आप बताओ कि आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या लगता है। इसके अलावा आपको इस वीडियो में कुछ भी पता नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।